के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन केमिस्ट्री का 9 चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसहयोगी के 7 पार्ट शुरू करेंगे, जिसमें अपन लेंगे त्रिविम समवेता स्टीरियोआइसोमेरिज। अब त्रिविम समवेता की क्या डेफिनेशंस होती है वो देखेंगे अपन। त्रिविम समवयवता स्टीरियोआइसोमेरिज, संकुल यौगिक में दो या दो से अधिक लिगेंड जो केंद्रीय धातु दराएं से जुड़े होते हैं, उन लिगेंड की जो आकाशीय व्यवस्था होती है वो अलग अलग होती है। इस प्रकार की समवेता को अपन क्या बोलते हैं? त्रिविम समवेता। अर्थात वे समावी जिसमें संकुल यौगिक में अणुसूत्र समान व संरचना भी लगभग समानता पाई जाती है, लेकिन उसमें केंद्रीय धातु धनायन या आयन से जुड़े लिगेंड की आकाशीय व्यवस्था अलग अलग होती है, उसे हम त्रिविम समावी कहते हैं तथा यह गुण त्रिविम समवेता कहलाता है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है ज्यामितीय समवेता और दूसरी होती है प्रकाशिक समवेता। तो त्रिविम समवेता की बात अपन करें तो संकुल में या वे यौगिक जिनके अणुसूत्र व संरचना में समानता उपस्थित होती है, लेकिन लिगेंड की आकाशीय व्यवस्था अलग अलग होती हैं। वे त्रिविम समावी क्या करते हैं? तथा यह गुण त्रिविम समवयवता कहलाता है। ये दो प्रकार की होती है। There are two types. First, ज्यामितीय समवेता। सेकेंड, प्रकाशीय समवेता। अपन इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, ज्यामितीय समवेता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्यामितीय समवेता क्या होती है? इसकी क्या पहचान है? मेन पहचान ये होगी लिगेंड की ज्यामितीय व्यवस्था अलग अलग। ज्यामितीय समवेता क्या होगी? मतलब अणुसूत्र संरचना सूत्र लगभग समान तो होगी, लेकिन लिगेंड की जो ज्यामितीय व्यवस्था है वो अलग अलग होगी। अर्थात केंद्रीय धातु धनायन से जुड़े हुए लिगेंड की जो व्यवस्था होगी उसकी ज्यामिति के मान में परिवर्तन होगा, उसको अपन बोलेंगे ज्यामितीय समवयवता। और इसकी पहचान क्या है? इसमें दो रूप होते हैं, यानी इसमें दो रूप या दो पक्ष कह सकते हैं। दो रूप, एक होता है समपक्ष, एक होता है विपक्ष। समपक्ष को बोलेंगे अपन सिस और विपक्ष को अपन क्या बोलेंगे? ट्रांस। समपक्ष का मतलब क्या होता है? वे समवेत जिसमें दो लिगेंड पास पास हो उसको अपन समपक्ष कहते हैं। विपक्ष का मतलब होता है
समान लिगैंड जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, दूर दूर हो, उसको अपन बोलेंगे विपक्ष रूप कहेंगे। समपक्ष में बनेगा 90 डिग्री कोण, विपक्ष में बनेगा 180 डिग्री का कोण। ये इसकी पहचान है समपक्ष की। शीर्ष में होगा 90 डिग्री एंगल, विपक्ष में बनेगा 180 डिग्री। समान लिगैंड पास पास उपस्थित, समान लिगैंड एक दूसरे के आमने सामने या दूर दूर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ज्यामितीय समानता में लिगैंड की ज्यामिति अलग, दोनों समपक्ष और विपक्ष, समपक्ष विपक्ष ट्रांस समपक्ष में 90 डिग्री एंगल बनेगा, यानी दो लिगैंड जो होंगे उनके मध्य जो कोण बनेगा, दो समान लिगैंड के मध्य जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा। और समान लिगैंड पास पास उपस्थित होते हैं, समपक्ष रूप कहलाता है। विपक्ष में दो समान लिगैंड के मध्य 180 डिग्री का कोण बनता है। समान लिगैंड एक दूसरे के आमने सामने या दूर दूर होते हैं, उसको बोलते हैं अपन विपक्ष या ट्रांस रूप। इसकी मेन पहचान है। जैसे अपन एग्जांपल संरचना द्वारा समझेंगे अपन। जैसे केंद्रीय धातु द्वय इनसे जुड़ेगा अपन, देखो 1 2 3 4 हमने बनाया, तो 1 2 कॉमा 2 4 कॉमा 3 4 कॉमा 1 3 कॉमा बराबर, इनके मध्य जो बनेगा वो 90 डिग्री कोण बनेगा। लेकिन 1 4 1 और 4 कॉमा 2 और 3 बराबर कौन सा बनेगा 180। 1 2 2 4 3 4 1 3 के बीच बनेगा 90 डिग्री। 1 4 2 3 के बीच में बनेगा 180 डिग्री। यानी समपक्ष ज्यामितीय समन्वय क्या होगी, यानी ये हमने बनाया, ये समपक्ष ज्यामितीय समन्वय, और ये जो होंगे विपक्ष ज्यामितीय समन्वय। ये चीज आपको समझनी है। तो समपक्ष ज्यामितीय समन्वय क्या होते हैं, दो समान लिगैंड के मध्य बनने वाला 90 डिग्री जो कोण होगा वे समन्वयी समपक्ष ज्यामिति कहलाएंगे। विपक्ष ज्यामितीय समन्वय किसे कहते हैं, दो समान लिगैंड के मध्य 180 डिग्री का कोण बनता है, वे विपक्ष ज्यामितीय समन्वय कहलाएंगे। तो इसको अपने स्ट्रक्चर द्वारा समझाया। अब इससे संबंधित अपने एक एग्जांपल लेंगे, उसके दो रूप बनाएंगे अपन, समपक्ष और विपक्ष। तो एक टाइप लेते हैं, टाइप ए टाइप का अपन लेंगे एम। सबसे पहले लेंगे अपन समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक, और समन्वय 4 संख्या वाले जो यौगिक हो गए लगभग उनकी ज्यामिति होगी वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय एक टाइप में अपन लेंगे फर्स्ट Na2P2। अब इसको अपन इस टाइप से व्यवस्थित करेंगे, केंद्रीय धातु बनाएं,
ए ए बी बी। अभी दोनों ए समकक्ष है, पास पास है, ये भी बी पास पास है, 90 डिग्री एंगल्स बनेगा, तो इसको लिखेंगे अपन सिस। अब इसी का अपन क्या बनाएंगे, ट्रांस बनाएंगे। ए के सामने ए, बी के सामने बी। ये देखो यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने विपरीत हो गए, तो कौन बनेगा 180 डिग्री। इस रूप को बोलेंगे अपन ट्रांस। ये चीज आपको समझनी है। अब इसको देखते हुए अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं इसी टाइप्स का। इससे ये तो अपने इसका स्ट्रिप टोन यानी कि ढांचा बना इस टाइप से होगा। m के स्थान पर हमने क्या लिखा, pt, a के स्थान पर हमने लिखा Cl2 और b के स्थान पर हमने लिख दिया NH3। अब अपन यहाँ पर m क्या होगा, केंद्र धातु में, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये m हो गया, ये a और ये b। अब इसको व्यवस्थित करेंगे अपन, ये हो गया pt, Cl NH3 कौन सा रूप हो गया, सिस लिख सकते हैं इसको, 6। अब इसी का अपन क्या बनाएंगे, ट्रांस। Cl के सामने आ जाएगा कौन, Cl, NH3 के सामने कौन आ जाएगा, NH3। ये बन गया इसका ट्रांस। ये हो जाएगा आपका ट्रांस, यानी कि विपक्ष रूप हो जाएगा। इसी टाइप से अब इसका सेकंड टाइप लेंगे, M A 2 BC, M A 2 BC, M A 2 BC। सेम होगा इसका प्रोसेस, समझ सकते हैं, 4 M हो जाएगा, A B और C पास पास है, सिस थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा ट्रांस। A पास पास है, BC पास पास है, तो सिस समकक्ष 90 डिग्री एंगल्स बनेगा। A के सामने A, B के सामने C आ गया, तो 180 डिग्री बन गया। 180 मतलब इससे विपरीत हो गए, तो कौन सा रूप होगा, ट्रांस रूप होगा। तो अब वही एग्जांपल आपको लेना है, BC, M के स्थान पर अपन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपने लिया PT, PT आ गया, A2, अब A2 अपन जैसे ले लिया Cl2, B के स्थान पर ले लिया हमने NH3 और C के स्थान पर ले लिया Cl। ये आपके पास है, तो इसको मानेंगे अपन M A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब इसको यहाँ व्यवस्थित कर देंगे, ये चीज आपको समझ में। PT Cl NH3H2, दोनों Cl पास पास समकक्ष 90 डिग्री एंगल बनेगा, NH2 पास पास है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा रूप, सिस। इसी टाइप से अपन इसका ट्रांस रूप बनाएंगे, PT Cl NH3 जल एक्वा, तो एक दूसरे विपरीत हो गए, तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांस। विपरीत हो गए तो ट्रांस, तो ये आपका कहलाएगा विपक्ष समानता। तो ज्यामितीय समानता के अंदर में पहचान ये होती है कि इनकी जो ज्यामिति होती है, ज्यामितीय जो रूप होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एक समपक्ष और एक विपक्ष। समपक्ष का मतलब ये होता है कि समान लिगेंड यदि पास पास हो और उनके मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है, तो वे समपक्ष ज्यामितीय समान कहलाते हैं। और विपक्ष का मतलब हो गया समान लिगेंड के मध्य 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री एंगल और
उन वे लिगेंड जो होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने या विपरीत हो, उसको अपन बोलेंगे ना विपक्ष ज्यामिति समाई। ये चीज आपको समझनी। अब ये हमने लिया समूह संख्या 4 वाले यौगिक का। अब अपन लेंगे समूह संख्या 6 वाले यौगिक का। चार के स्थान पर अपन 6 कर देंगे, समूह संख्या 6। और समूह संख्या जो 6 होते हैं उनकी ज्यामिति होगी अष्टफलकीय। ये आपको समझना है। समूह संख्या 6 वाले जो यौगिक होंगे उनकी ज्यामिति कैसे होगी? अष्टफलकीय। तो समूह संख्या 6 ए के स्थान पर टाइप कर देंगे अपन बी। समूह संख्या 6 वाले यौगिक में ज्यामिति समानता। अब इसकी बात करें कैसी होगी जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय ज्यामिति। इसमें भी फर्स्ट लेंगे अपन M A2 B4 ले सकते हैं या M A4 B2 लिख सकते हैं। ये चीज आपको करना है। क्लियर? तो दोनों में से कोई भी ले सकता है। तो लेंगे अपन M A2 B4 A A B B B B। ये दोनों पास, B पास, B पास और B पास। तो कैसा रूप होगा? सिस। अब इसको थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं। M A अब अपन इसके मान करेंगे A के स्थान पे कौन आ जाएगा? B और वन प्रोसेस हो जाएगा A2B4 सभी समय में जो लिगेंड है जो पास पास स्थित है ज्यामिति, तो इसको बोलेंगे समपक्ष ज्यामिति समाई। ए के सामने ए, बी के सामने बी, बी बी। तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस यानी कि विपक्ष ज्यामिति समाई। अब इसको अपन एग्जांपल दे दो, इसके अनुसार लिख सकते हैं अपन। जैसे हमने लिया Cr Cl2 NH3 4। ये संकुल यौगिक दिया हमने Cr Cl2 NH3 4 प्लस, ये चीज आपको समझनी है। अब आपको वही करना है। इसको अपन मान लेंगे M, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B। अब इसको इससे ऊपर व्यवस्थित कर देंगे। तो कैसे होगा? Cr Cl NH3 और ये हो गया आपका NH3, ये हो जाएगा प्लस। Cl पास Mn पास, तो ये हो जाएगा सिस। इसी तरह से अब इसका बनाएंगे अपन ट्रांस रूप। Cl NH3 और NH3, ये हो जाएगा इसका ट्रांस। Cl के सामने Cl, NH3 के सामने NH3 के सामने NH3, ये कौन सा हो जाएगा इसका? ट्रांस। ये एग्जांपल हो गया आपका इसका। अब इसी सेकंड टाइप और लेंगे M A3B3।
एम ए ए ए बी 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 कैसा हो गया सिस एम ए के सामने हो जाएगा आपका ए के सामने आ जाएगा बी और बी के सामने आ जाएगा ए। इसको बोलेंगे अपन ट्रांस। ए के सामने ए बी ए, एक मिनट, बी के सामने बी के सामने बी, ए के सामने ए के साथ बी होगा। यानी कि इसमें दो तो बनेगा, दो समय लगभग एक दूसरे आमने सामने बनेंगे लिगेंड, लेकिन एक ऐसा होगा जिसमें एक लिगेंड के सामने दूसरा लिगेंड अलग होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं अपन CR या CO कुछ भी ले सकते हैं, Br3 H2O3, Br3 H2O3, ये हो जाएगा M, ये A और ये B। अब आप उसी करना है, इस M के स्थान पे क्या लगाएंगे अपन Cr, Br3, तो Br2 Br3, फिर क्या आ गया आपका H2 1 2 और 3। ये पास पास हो जाएगा तो कौन सा रूप आ जाएगा संपर्क सिस। अब इसका अपन क्या बनाएंगे ट्रांस, Cr Br H2O और ये हो जाएगा H2। तो Br के साथ Br हो गया, H2 के सामने H2 और ये हो जाएगा थोड़ा अलग H2Br। तो ये लिगेंड एक दूसरे के क्या है आमने सामने है, दूर दूर कह सकते हैं अपन, विपरीत है, इसको बोलेंगे अपन कौन सा रूप ट्रांस। तो M A और B यानी कि A3 B3, इसको पहले अपन एक एग्जांपल द्वारा लिया, फिर इसके स्थान पर हमने A और B के स्थान पे परमाणु रख के आपको संकुल यौगिक के बारे में बताया कि किस प्रकार सिस और ट्रांस हुआ। ये रूप सिस H2 पास तो ये जाएगा सिस, विपरीत विपरीत और विपरीत, तो कैसा हो गया ट्रांस। तो ये आपकी ज्यामिति समानता कंप्लीट हुई। इसके बाद अपन शुरू करेंगे प्रकाशिक समायकता। तो सेकंड टाइप है त्रिविम समानता का प्रकाशिक समायकता। तो अब इसका अपन सेकंड टाइप स्टार्ट करेंगे। दूसरा प्रकार प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल्स अपन बोल सकते हैं, या ऑप्टिकल्स आइसोमेरिज्म, ऑप्टिक्स आइसोमेरिज्म। वे संकुल यौगिक जो समतल दूरित प्रकाश के तल को दाईं या बाईं ओर घुमा देते हैं या घूर्णित कर देते हैं, वे प्रकाशिक समायवी यौगिक कहलाते हैं तथा यह गुण प्रकाशिक समानता कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन वे एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। ये चीज आपको मैंने समझनी, ज्यामितीय प्रकाशिक समानता जो है उसकी मेन पहचान ये होती है कि वे संकुल यौगिक जो समतल दूरित प्रकाश के तल को बाईं या दाईं ओर घूर्णित कर देते हैं, वे प्रकाशिक समायवी कहलाते हैं तथा यह गुण प्रकाशिक समानता कहलाता है। अब इसमें दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन वे एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, वे प्रकाशिक समायवी कहलाते हैं। अब इसमें दो रूप होते हैं। यदि वह समतल दूरित प्रकाश के तल को दाईं ओर घूर्णित कर देते हैं तो D+ डेक्स्ट्रो, और समतल दूरित प्रकाश के तल को बाईं ओर घूर्णित कर देते तो लेवो L- रूप कहलाता है। ये चीज आपको समझनी है।
तो प्रकाशिक समरूपता वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं या बाईं व दाईं ओर घूर्णित कर देते हैं, वे प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं तथा यह गुण प्रकाशिक समायोजकता कहलाता है। दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं, पहचान इसकी, दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन वे एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। इसमें भी दो रूप होंगे, दो रूप कह सकते हैं या दो भाग होंगे। एक होता है डेक्स्ट्रो D+, एक होगा लेवो L-। D+ जो होगा वो दाईं ओर और ये होगा बाईं ओर। डेक्स्ट्रो समय अपन कब खोलेंगे कि यदि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घूर्णित कर देता है, समकुल यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घूर्णित कर देता है, उसे डेक्स्ट्रो D+ रूप कहेंगे। और यदि वह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घूर्णित कर देता है, विपरीत दिशा में घूर्णित कर देगा, तो उसको लेवो L- रूप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो प्रकाशिक समानता जो होगी इसमें आपको मेन चीज याद रखना है, दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं लेकिन वे एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। इसमें द्विदंती लिगेंड और एकदंती लिगेंड दोनों उपस्थित होते हैं और इसमें मुख्यतः अष्टफल के जो संकुल होते हैं, जिनकी अष्टफल के ज्यामिति वाले संकुल होते हैं, वो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि इसका ए टाइप स्टार्ट करेंगे, समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक, ये महत्वपूर्ण है। समन्वय संख्या 4 वाला ये लेंगे अपन, समन्वय संख्या 6 वाला जो होगा वो महत्वपूर्ण यौगिक। समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक में प्रकाशिक समावयवता, ये चीज आपको समझ। इसमें भी अपन फर्स्ट लेते हैं MAA3। यहां पर AA का मतलब है द्विदंती लिगेंड। कैसा लिगेंड होगा? द्विदंती लिगेंड। ये चीज आपको समझ। तो अपन एग्जांपल बनाएंगे अष्टफल के वाला, तो जिनकी समन्वय संख्या 6 होती है उनकी ज्यामिति अष्टफल की होगी, तो इसको अपन इस टाइप से व्यवस्थित करेंगे। तो AA ये हो जाएगा आपका A और ये हो जाएगा आपका A। द्विदंती लिगेंड है तो दो बॉन्ड बन रहे हैं, 2 2 4 और 2 6, तो समन्वय संख्या हो गई 6। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, इसको दर्पण बना सकते हैं। तो ये क्या करेगा, D+ अगर घड़ी की दिशा में होगा, दाईं ओर होगा, तो D+ डेक्स्ट्रो होगी। अब जैसे इसका दर्पण बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब लेंगे अपन, तो कैसे हो जाएगा, M AA
यहाँ हो जाएगा ए और ये यहाँ हो जाएगा, ये चीज समझ। ये वाला रूप इस तरफ आ जाएगा, ये वाला इस तरफ आ गया और ये वाला इस तरफ आ जाएगा। तो ये इसका जो होगा वो समतल द्वित प्रकाश के तल को ये दाईं ओर कर रहा है और ये समतल द्वित प्रकाश के तल को बाईं ओर कर रहा है। तो L माइनस रूप यानी कि लियो माइनस रूप हो जाएगा। अब इसका अपने एग्जांपल ले सकते हैं। ये मैं इसका बनाने का तरीका होता है, इस टाइप से होती है। अब m के स्थान पर कोई भी एग्जांपल जैसे CR EN3 लिया, 3 प्लस EN द्विदंती लिगेंड है, तो द्विदंती लिगेंड नंबर 3 को अपन 2 से गुणा करके समझेंगे, एक तो 6 प्लस का 3 ऊपर आ जाएगा। ये चीज आपको समझना है। अब अपन इस m के स्थान पर रखेंगे CR, m के स्थान पर रखेंगे अपन CR और Ma3, तो m के स्थान पर क्रोमियम और A के स्थान पर EN द्विदंती लिगेंड लिया हमने। तो इसको इस प्रकार इसकी प्रकाशिक समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। ये हो गया En1 En2 और ये हो गया En3। अब इसका अपन क्या बनाएंगे, दर्पण। तो अपन जगह नहीं होने का आप इस टाइप से बता रहे हैं। ये हो गया आपका D+। अब इसको अपन इसी टाइप से करेंगे, तो CR EN यहाँ हो जाएगा, EN यहाँ और EN यहाँ, ये हो जाएगा L माइनस लो। ये दर्पण देखो थोड़ा सा जगह इसलिए अपन इसको ऐसे बनाया है। ये D+, ये इसका अपोजिट हो जाएगा दर्पण, प्रतिबिंब L माइनस लो। ये चीज आपको समझना है। इसके बाद अपन इसका सेकंड बी टाइप स्टार्ट करेंगे अपन। AA2B2 यानी 2 होंगे द्विदंती लिगेंड और 2 ही होंगे आपके एक दंती लिगेंड। ये चीज आपको समझनी है। यहाँ पर ले लेंगे B EN सॉरी A। अब इसका अपन क्या बनाएंगे, दर्पण बनाएंगे। ये कौन सा रूप हो गया, D+ रूप। ये हो गया आपका दर्पण। तो क्या बनेगा इसका M, खूब से बॉन्ड हो गए। अब देखो इसको अपन इस टाइप से हो जाएगा AA, ये हो जाएगा आपका A और ये हो जाएगा आपका B और B। अब अपन इसके स्थान पर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे दिया हमने CR EN2 और Cl2। प्लस तो अब अपन N के स्थान पर रखेंगे क्रोमियम, ये हो जाएगा AA और ये हो जाएगा B। इसको अपन यहाँ व्यवस्थित करेंगे। तो CR केंद्रीय धातु धनायन लिगेंड के साथ दूसरे से बंध बनाता हो। AA इस टाइप को बनाना अपन। तो B यहाँ पर था तो Cl ये हो जाएगा आपका En, ये हो गया आपका En, ये हो जाएगा ऊपर प्लस का चार्ज, ये हो गया आपका D+। दर्पण अब इसका बनेंगे अपन L माइनस रूप। तो क्रोमियम Cl En और ये हो गया आपका En। दर्पण बनते इसका इस टाइप से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका L माइनस रूप लेव। कौन सा चार्ज होगा इसके ऊपर, प्लस का 1। तो CR Cl ये नहीं हो गया D+, दर्पण बनेगा, ये इस तरफ आ जाएगा, Cl इस तरफ चला जाएगा।
तो ये हो जाएगा लेवो एल माइनस रूट। तो इसी टाइप से अपन ज्यामितीय और प्रकाशिक समानता के बारे में अध्ययन किया है। प्रकाशिक समानता के अंदर दर्पण प्रतिबंध लिखने के शब्द कितने होते हैं, इस समूह संख्या 6 वाली यौगिक के अंदर हमने इसका अध्ययन किया है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो अपन पीडीएफ फाइल के अंदर और प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में देंगे। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास करेंगे अपन कल।